यह घटना जो है अपने छत्तीसगढ़ की है। उस घटना को हम विस्तार पूर्वक आपके सामने रखेंगे और कुछ ही हफ्ते पहले की घटना है। हर एक माँ बाप का एक सपना रहता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, हमारे काम धंधे नौकरी में हाथ बटाएगा। ऐसा एक हर माँ बाप का एक रुचि रहता है, एक सपना रहता है। नमस्कार, मैं हूँ संजय सिंह सिंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। वह जो घटना है डोंगड़ गांव की है, थाना धनगांव क्षेत्र की है, जहां एक पिता के द्वारा अपने पुत्र का रस्सी के द्वारा गला घोंटकर हत्या कर दिया गया। लेकिन हत्या करने की मजबूरी क्या थी, यह एक बहुत बड़ा आघात है। सोचने पर आप विवश हो जाओगे कि क्या उसने उस लड़के के पापा ने, उसके जो पिताजी ने सही निर्णय लिया या गलत निर्णय लिया, या तो कानून ही उनका सजा देगा और कानून से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार बनने से पहले इन्होंने भी गंगा जल की कस्में खाई थी कि शराब को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। सरकार को किसी के मरने या न मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को राजस्व से ही चिंता है। उनके अभी आप हमेशा देखते आए होंगे कि शराब के कारण ही दिनों दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे में आक्रोश की भावना आते जा रही है नशे को लत को लेकर। इसी नशे के लत के कारण अपराध करते करते साथ साथ चोरियां करने, डकैत डालना, बलात्कार जैसा केस, ऐसे केस तमाम जो बढ़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण शराबी है। आप यहाँ भी देख लो, एक पिता ऐसा क्या दिन उसके ऊपर बीता होगा कि उन्होंने अपने इस नौजवान बच्चे को उसे गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। रोज का ही सिलसिला था। जो उनका लड़का था वह काम में भी नहीं जाता था और शराब का आदी था। गली मोहल्ले में किसी से भी उधार मांगता था, उधार न देने पर गाली गलौज करता था। ऐसे रोज के ताने से उनके जो पिताजी है वह बहुत परेशान थे। घर से निकलने से वो शर्माते थे, उनको लज्जा फील होता था, बेटा है क्या करूं, लेकिन आदत से मजबूर था। वह अपने शराब में ही मस्त रहता था। कुछ ही दिनों की बात थी, उनका लड़का शराब पीकर आया और घर में फिर से ही वैसी जैसे रोज का सिलसिला था, गाली गलौज शुरू कर दिया। जैसे वह अपने घर से जाता तो किसी से भी उधार लेकर बता देता कि मैं उधार ले रहा हूँ कुछ काम से। अगर वो पैसा नहीं देता तो जो गांव वाले हैं उनके घर आते थे और उनके पापा से बातचीत करते थे और उनके साथ उनके गांव वाले लोग उनसे गाली गलौज करते थे कि तुम्हारा लड़का का पैसा नहीं दिया है तो तुम पैसा दो। इन रोज की इन तंगी से उनका पापा भी बहुत परेशान, उनके पिताजी बहुत परेशान था, डिप्रेशन में रहता था। करूं तो क्या करूं। कुछ ऐसा ही सिलसिला यूं ही चलते रहा। साल गुजरते गई, लेकिन उसका लड़का अपने आदत से पीछे नहीं हटा। दिनों दिन उनका नशा का, शराब पीने का आदत बढ़ते गया। उसे घर के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति कोई प्रेम नहीं था। अगर उन्हें शराब पीने के लिए पैसा नहीं मिलता था तो वो अपने घर के किराना सामान, घर में रखे बर्तन के सामान, अपना गाड़ी, मोबाइल, कपड़ा सबको बेच देता था। उनके घर में बहुत बड़ी एक दुखद घड़ी खड़ी हो गई थी। उनका बेटा ऐसा कर रहा है। गांव वाले उनके पिताजी को ताना मारते थे। उनके पापा भी, उनके जो पिताजी थे वह मजबूर हो गए थे कि मैं क्या करूं। यहाँ वहाँ दिखवाया, बहुत समझाने की कोशिश किए, लेकिन उनका लड़का मानता ही नहीं था। कुछ दिन के बाद थी, उनका लड़का यूं ही ऐसे सिलसिला के हिसाब से पीकर घर आया। रात में आने के बाद अपने पिताजी से पैसे की बात को करते हुए मारपीट करना, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। पास में रखी रस्सी को वह अपने पिताजी के गले में डाल दिया। जैसे वह गला घोंटकर अपने पिताजी को मार ही डालेगा, लेकिन पिताजी ने उस रस्सी को खींचा अपने आप को बचाने के लिए, तो उनका लड़का गिर पड़ा। गिरने के बाद उनके जो पिताजी थे वह आवेश में आ गया। जब ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, क्या पता मुझे कभी भी ये मेरा जान ले लेगा, ऐसा उनके मन में आया। क्योंकि उनका जो लड़का था उसे कुछ सूझबूझ नहीं आता, वह अपने पिता की जान लेने के लिए पीछे ही पड़ा था। जैसे ही उनके पिताजी ने रस्सी अपनी ओर खींचा तो उनका लड़का गिर गया। गिरने के बाद उनके सिर में चोट आया। चोट आने के बाद वो वहीं गिर गया।
गिरने के बाद उनके पिताजी ने उस अपने गले में जो रस्सी उनके लड़के ने जो डाला था, उस रस्सी को निकाल कर अपने लड़के के गले में डाल दिया और वहीं गला घोट कर उसे मार दिया और तब तक उसे गला घोटते रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। इस प्रकार एक शराब को लेकर इतना बड़ा कदम उसके पिताजी को उठाना पड़ा। उसके बाद उनके पिताजी ने लोगों को गुमराह करने के लिए उन्हें एक अलग रूप दिया। अलग जो रूप दिया वह इस प्रकार है कि उन्होंने लोगों को यह बताया कि मेरा लड़का फांसी लगा लिया था। अब फांसी लगा लिया था तो मैंने उसे बचाने के प्रयास के लिए उन्हें नीचे उतार दिया। नीचे उतारने के बाद उन्होंने पुलिस थाने में सूचना दिए। पुलिस की टीम धनगांव पास में थाना क्षेत्र धनगांव आता है। पुलिस की टीम उनके बताए हुए स्थान के अनुसार उनके घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद क्रियाक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी थी। आसपास के मेहमान सभी आए हुए थे। लोग कोई समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे घटना अपने बच्चे को एक पिता कैसे मार सकता है। लोग समझ भी नहीं पा रहे थे। लोग यही समझ रहे थे कि उनके जो बच्चे हैं वह आदतन शराबी है। उन्होंने सच में ऐसा फांसी लगाया ही होगा, यह लोग सोच रहे थे। किसी की में भी ऐसे उम्मीद नहीं थी कि एक पिता अपने बच्चे को गला घोटकर मार सकता है। लेकिन पुलिस की तीसरी आंख से कोई बच नहीं सकता, यह तो सब सही कहते हैं। पुलिस ने जैसे ही लाश को देखकर उन्हें अंदेशा हुआ कि इनके साथ कुछ न कुछ ऐसा हरकत हुआ है या मारपीट हुआ है। यह जो फांसी की जो बात करी है, यह फांसी नहीं हो सकता। उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ पहुंची और हुलिये के आधार पर उनके जो पिताजी थे उन्हें कब्जे में लेकर उनसे कड़ाई से बातचीत किए, कैसे आना हुआ, कैसे गिरा, कैसे फांसी लगाए। उन्हें बारीकी से जांच किए। बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम को की सुई जो थी वह पूरी विश्वास से हत्या किया गया है, यह फांसी का रूप नहीं है। जैसे ही उनके पिताजी से कड़ाई से जांच पड़ताल किया गया, उनके पिताजी ने लास्ट में अपनी हार मान ली और अपने किए हुए कारनामे को पुलिस के सामने खोल कर रख दिया कि हाँ, मैंने ही अपने बच्चे की हत्या गला घोटकर हत्या किया हूँ। रोज रोज के नशे शराब को लेकर मैं तंग आ गया था। मुझे खुद ये बच्चा, मेरा जो बच्चा था वह खुद मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैं अपने आप को अगर मैं नहीं बचा पाता तो मेरा बच्चा मुझे मार डालता। ये उस पिता का कहना था। यह सब आप देख सकते हो एक शराब के कारण हुआ है। ऐसे कितना केस इस शराब को लेकर कई तरह के हत्याएं होते आ रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से सरकार से भी विनती करते हैं कि शराब को बंद करने के लिए ज़रूर ऐसा निर्णय ले, वरना ऐसे ही घर उजड़ते रहेंगे, हमारी बहनें माताएं विधवा होते रहेंगे और ऐसे ही घर तबाह होते रहेगा। लोग नशे के कारण नशे को करने के लिए चोरी, अपराधी, बलात्कार जैसे घटनाएं करते रहेंगे। नमस्कार।